हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की रात पे। पिछली पूर्णिमा पे जिन लोगों ने वाटर नहीं बनाया था, नहीं बना पाए थे, वो लोग अब मून वाटर बनाने चाहें तो बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं मून वाटर बना के अपनी लाइफ में पॉजिटिव करने की। आज मैं आप लोगों से कंप्लेन करने आई हूँ। जब भी पॉजिटिव वीडियो आता है, हर इंसान कहता है मुझे लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो आप पॉजिटिव वीडियो आता है या मैं कोई पॉजिटिव वीडियो या पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं ना? आप पॉजिटिविटी को क्लेम क्यों नहीं करते हैं? उन वीडियो को देखते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि थंबनेल देखने के बाद ही आप लोग गायब हो जाते हैं कि आज का पॉजिटिव वीडियो है, हमारे मतलब का तो ये हो ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो उसको क्लेम करना सीखिए। अब आप इसको मेरी कंप्लेंट लगा लीजिए, इसको आप लोगों के प्रति मेरा अपनापन लगा लीजिए, या डिवाइन की ब्लेसिंग्स लगा लीजिए, जो कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना भी सीखिए, है ना? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा की रात कौन सी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आ रही है, आपकी लाइफ में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे, लेकिन पॉजिटिव रीडिंग है। तो जो भी पॉजिटिविटी निकल के आती है, जो भी गाइडेंस निकल के आता है, जो भी आपकी रीडिंग में आता है, उसको ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि पॉजिटिविटी कभी टाइम लिमिट में नहीं बनती है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कार्तिक पूर्णिमा में होने जा रहा है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा, है ना? मन को बिल्कुल नेगेटिविटी मन से दूर कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। देखिए सबसे पहला ही कार्ड हारमनी का है, इसीलिए कह रही हूँ कि नेगेटिविटी को बिल्कुल लाइफ से कंप्लीशन, मैं नहीं है क्या आ रही हूँ, खुद आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। कौन सी एनर्जी कब आपसे मैच हो जाए, कौन सी एनर्जी कब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला दे, ये आप नहीं समझ सकते हैं। बस हमारा काम होता है पॉजिटिविटी को क्लेम करना, हमारा काम होता है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, है ना? हमें ये डिसाइड नहीं करना होता कि मेरी लाइफ में ये हो ही नहीं सकता। कुछ पूर्वजों की, कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ भी यहाँ पे निकल के आई है, एक्सप्लेन हम अभी करेंगे थोड़ा बाद में। सोरो की एनर्जी है। वन मोर कार्ड। कैमरा क्यों हिल रहा है भाई? नाउ दिस इज ओके, हम नहीं हिलना चाहिए। ओके, हियर इज ओके। क्या हो गया है, क्यों सेट नहीं हो रहा? हाँ, दैट्स द पॉइंट। ओके, चलिए। ओके, पोस्टपोनेंस, क्रिएटिविटी, है ना? सबसे पहला कार्ड हारमनी का है, कंप्लीशन, हारमनी एंड पास्ट लाइफ। ठीक है, एनर्जीज पे फोकस बनाइएगा। हारमनी का कार्ड यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर आपका कैश फ्लो, है ना, अभी तक बंधा हुआ था, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आपका काम बनते बनते रुक रहा था, तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद, इस पूर्णिमा के बाद कुछ ऐसे योग बनते नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं जिससे आपके, क्योंकि कंप्लीशन का भी कार्ड साथ में है, आपके रुके हुए काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो एनर्जीज ब्लॉकेज हो गई थी, है ना, कई बार लाइफ में ना हम चलते चलते रुक जाते हैं, हमारी लाइफ में अचानक से ऐसे ब्रेक आ जाते हैं, इतने स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें उन चीज़ों से निकलने की, हम उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। हमारी लाइफ में वो हमेशा
कहीं न कहीं एक ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो यहाँ पे हार्मनी की जो एनर्जी है, आपको ये कह रही है कि आपका बैलेंसिंग वाला टाइम आने वाला है। आपने जो अपने मन में इतने टाइम से सोच रखा था, जिस चीज़ को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिन अपॉर्च्युनिटीज़ को आप कैश नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे आपको पूरी होती नज़र आ रही हैं, और कुछ ऐसी दिशा-दशा आपके सामने ऐसी आएगी, कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आएँगी, जहाँ से आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में पास्ट में कुछ गलत हो गया है, मेरी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई हैं, तो वो नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। वो नेगेटिविटी कहीं न कहीं अ, आपने जितना अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, अब वो कहीं न कहीं ऐसे योग बनेंगे कि आपको सारा का सारा, कहते हैं ना, इकट्ठा मिल जाएगा। जितना दुःख, दर्द, तकलीफ़ सही है आपने इतने दिनों में, वो अब आपको यहाँ पे एक साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इकट्ठा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे वो रिश्ते भी अ, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी, या तो आप उनसे कनेक्शन बनाएँगे, या वो आपसे कनेक्शन बनाएँगे। मीन्स आपकी बात ज़रूर होगी, रिज़ल्ट क्या रहने वाला है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आपकी यहाँ पे मुझे बातचीत, जो एक प्रोसेस टूट गया था, जो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें आप एक-दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे कुछ ऐसे योग बनते नज़र आ रहे हैं कि आपका किसी न किसी माध्यम से कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा, और जो बातें अभी तक आप अपने दिल की नहीं कह पा रहे थे इस व्यक्ति से, इस पर्सन से, आप अपने दिल की बात यहाँ पे कह पाएँगे। थोड़ी-सी मुझे नेगेटिव ज़रूर लग रही है यहाँ पे बात, लेकिन आपके कैश फ्लो में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में, आपकी परिस्थिति में मुझे यहाँ पे सुधार होता नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कार्तिक पूर्णिमा में, क्योंकि कुछ लोगों को पास्ट लाइफ यानी कि पितृदोष जैसी समस्या भी नज़र आ रही है, सोरो की एनर्जी है। आपका यहाँ पे क्या होता है कि एक तो जिन लोगों से ये लाइन कॉरेलेट करती है, रेजोनेट करती है, वही लोग इस चीज़ पे फोकस करें। अगर आपके कोई पितृ, आपके कोई लोग, आपके एंसेस्टर्स, है ना, या मे बी आपके नेबर, अगर आपको सपने में दिखते हैं, है ना? आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, या नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती हैं जिससे आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि प्रोग्रेस होते-होते रुक जाती है। ऐसा कुछ अगर हो रहा है जीवन में, ऐसी कोई परिस्थिति अगर जीवन में चल रही है, तो यहाँ पे कुछ पितरों का मुझे नाराज़गी नज़र आ रही है। कई बार क्या होता है जीवन में कि हम सही टाइम पे अपने पितरों को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं, तो और पितृ हमसे माँग रहे होते हैं। तो ये वाली जो पूर्णिमा है, इस पे ऐसा भी कहा जाता है कि इसको हम देव दिवाली भी कहते हैं, दीपदान उत्सव भी कहते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स इस पे किए जा सकते हैं। तो अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, तो यहाँ पे किसी भी नदी के किनारे, स्पेसिफिकली अगर गंगा है तो बहुत अच्छी बात है। आप गंगा के किनारे जाके इस सिचुएशन को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जो पास्ट लाइफ की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ना यहाँ पे, है ना? आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज कहीं कहीं अटके हुए हैं, है ना? कहीं उनकी लाइफ में अ, उनकी जो भी लाइफ है, वो जिस भी लोक में हैं, वहाँ से वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो आप तक पहुँच नहीं पाता है, कनेक्शन आपसे नहीं बन पाता है, और इसलिए आप भी दुखी हैं और वो भी दुखी हैं। इसीलिए आपका हर काम, लोग कहते हैं ना कि पितृदोष की वजह से काम रुक गया है, तो ये पोस्टपोनमेंट्स की जो एनर्जी है, कहीं न कहीं आपके पितृदोष की वजह से मुझे नज़र आ रही है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा टाइम है कि इस टाइम पे जाके आप दीपदान करें, या उनके नाम का कुछ भी दान करें। अगर आप गंगा नहीं जा सकते हैं, तो किसी भी नदी के किनारे, है ना? नदी साफ़ होनी चाहिए बस। किसी भी नदी के किनारे, वैसे आजकल गंगा भी साफ़ नहीं है, और हमें नदियों को साफ़ रखना चाहिए, ठीक है? मैं खुद एक अभियान से जुड़ी हुई हूँ। अगर आपने दादा गुरुजी का नाम सुना है, तो वो नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं। अभी वो दिल्ली आए थे, और उन्होंने यमुना जी को भी क्लीन करने के लिए, तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और कोशिश होती है, और वो महापुरुष के बारे में, सॉरी उनका नाम आ गया है तो मैं धन्य हो गई हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी उनके बारे में जानें। वो महापुरुष निराहार सिर्फ़ नर्मदा के जल पर जीवित हैं, और नदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं दादा गुरुजी, है ना? तो हम लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। हमारी भी कोशिश है कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, पेड़ लगाए जाएँ, नदियों को बचाया जाए। तो आपसे भी गुज़ारिश है
कि अगर आप अपनी पूजा पाठ का सामान नदियों में समर्पित करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, घर में हवन कराते हैं और फिर पंडित जी भी कहते हैं, सॉरी टू से ऑल पंडित, जो ये कहते हैं ना नदी में जाके बहा दो, चलते पानी में बहा दो। आप ग्राउंड उसको ज़मीन में दबा दीजिए, अपने पेड़ पौधों में लगा दीजिए, उसको नदी को दुख मत दीजिए। अगर अ, कोई आप सोचिए ना, आपकी प्लेट का खाना और कोई किसी दूसरे को दे दे, या आपने एक तरफ ईश्वर के लिए वो प्रार्थना की है और दूसरी तरफ आप माँ, जिसको नदियों को हम माँ कहते हैं, उनको गंदा कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है, नदी के किनारे दिए लगाने हैं रोशनी के लिए। नदियों में बहाना नहीं है, बहुत लोग बहाते हैं। तो आपने ये काम कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पितरों को जो दिशा दशा, ये दीपदान इसलिए किया जाता है कि हमारे पितरों की जीवन में जहाँ पे भी वो हैं, उस लाइफ में उनकी रोशनी रहे, और जब वो खुश होंगे, उनकी लाइफ में खुशी आएगी। तो ये जो पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी है, आपका काम डिले होता जा रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, जो गलतियां आपसे हुई हैं, है ना, तो वो दुख थोड़े कम हो जाएंगे, है ना। जब हमारे बड़े खुश होते हैं, चाहे वो इस पृथ्वी पे हैं, है ना, बड़ों को कभी कैसा भी कुछ क्यों ना हो जाए, बड़ों से कभी कोशिश कीजिए कि उनके साथ, अगर वो गलत भी कर रहे हैं ना, तो समझाने की कोशिश कीजिए, अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, है ना। बहुत सारे हैं ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो गलत करते हैं, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि हमें लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है, और हमें लोगों से दुर्भावना नहीं रखनी है, या उनकी कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाएं हमारे लिए जिनसे हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाए। तो पोस्टपोनेंस की एनर्जी, क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में लेके आनी है। कुछ गलतियाँ पास्ट में मुझे यहाँ पे ऐसी भी नज़र आ रही हैं क्रिएटिविटी की, जिसकी वजह से हो सकता है आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। तो ये जो कार्तिक पूर्णिमा की रात होती है, ये एक तरह से अपने आप को रिलीज़ करने की रात भी होती है। अगर आप इसके रिचुअल सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे कुछ रिचुअल्स हम लोग कराते हैं जिससे आपकी पास्ट की एनर्जीज क्लीन हो जाती हैं, और आप इसको फिर लाइफ टाइम अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। इमोशनल ट्रॉमा आपको नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। आप जैसे होता है ना, बहुत तेज़ बारिश होती है, आप छाता लेके निकल जाते हैं, आप उन सिचुएशन से निकल जाएंगे, उन सिचुएशन से डील करना आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएटिव आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, क्रिएटिविटी, अब आप कहेंगे कि मेरे पास सब कुछ है बट मैं उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो एनर्जी का सारा खेल है, और यही पूर्णिमा की रात, अब देखिए, अमावस की रात तांत्रिक क्रियाओं के लिए होती है, ब्लैक मैजिक के लिए होती है, नेगेटिविटी के लिए होती है। यहीं पे पूर्णिमा की रात जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बैलेंस करने के लिए है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है। तो यहाँ पे ये जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है ना, आपको अपने आप को बैलेंस करना है आपके पास सब कुछ, इस यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रखा है, बट आप उस एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी से प्रेयर करके सही मार्ग, दिशा दशा, सही मार्ग अपना नहीं चला पा रहे हैं, सही मार्ग आप नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो आपको इस मार्ग पे चलने के लिए इस पूर्णिमा के बाद कुछ चेंजेस मुझे होते नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटी, फायर, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आप अगर दीपक नहीं लगा पा रहे हैं, नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा पानी किसी टब में या किसी उसमें पानी ले लीजिए, और वहाँ पे अपने पितरों का नाम लेके, अपने पूर्वजों का नाम लेके, भगवान का नाम लेके। इसको एक चीज़ और बता दूँ, इस पे कहा जाता है कि त्रिपुरासुर एक राक्षस था जिस पे भगवान शिव ने इस दिन विजय पाई थी, इसलिए भी इसको देव दिवाली कहा जाता है। सारे देवता शिव जी को अपना प्यार समर्पित करते हैं ये दीप जला के। तो आप अगर भगवान शिव की भी कृपा पाना चाहते हैं तो भी आप उनके नाम का एक दीपक लगा सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं। बताना मेरा काम है, करना ना करना आपका काम है। तो इससे आपको भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी, आपके एंसेस्टर्स की कृपा भी मिलेगी। और ये कुछ पूर्णिमा साल में, पूर्णिमा बहुत सारी आती हैं, लेकिन कुछ पूर्णिमा ऐसी आती हैं जो सच में ही
चमत्कारी होती हैं, जो सच में ही जीवन को परिवर्तित करके रख देती हैं, अगर हम थोड़ी सी भी रेमेडी कर लें, थोड़ा सा भी रिचुअल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टपोन की एनर्जी है, सोरो की एनर्जी है, तो चंद्रमा की एनर्जी से आपको निकल के फायर की एनर्जी में आना है। गिल्ट, बहुत लोगों के मन में बहुत सारी बातें दबी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपको इस पूर्णिमा के बाद ये ध्यान रखना है कि आपके मन में जो भरी हुई बातें हैं ना, वो किसी को आप कह देंगे, है ना, अपने मन से वो सारी बातें निकाल देंगे, लेकिन आपको परिस्थिति को हैंडल करना है। आपने अपने मन की बात तो निकाल दी, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उन चीज़ों से आपका कहीं कुछ लॉस तो होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सुनने वाले लोग कम होंगे, आपको मैनिपुलेट करने वाले लोग ज़्यादा होंगे ना। यहाँ की जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि लोग ये सब आपकी बातें सुनने के बाद, आपके दुख दर्द तकलीफ़ सुनने के बाद आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस पे भी आप भरोसा कर रहे हैं या अपने आप को हील कर रहे हैं, बेस्ट होता है आपका ईश्वर। आप मंदिर में बैठिए, अपने घर के मंदिर में बैठिए, जो भी आपको बताना है भोले बाबा को बता दीजिए, भगवान शिव को बता दीजिए, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कार्ड की एनर्जी किसी धर्म मात्र की नहीं है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप नहीं किसी रिलीजन को मानते हैं, आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए। ठीक है, अपनी छत पे चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए और वहाँ पे अपने आप को हील कीजिए। आपको हीलिंग प्रोसेस लाना है। वहाँ पे आपको कोई रिचुअल नहीं आता है, आपको कोई प्रोसेस करना नहीं आता है। आप चंद्रमा की रोशनी में जाइए, नंगे पैर चलने की कोशिश कीजिए, और जो नेगेटिविटी है वो कोशिश कीजिए कि मेरे पैरों से मेरी ज़मीन में जा रही है, और चंद्रमा की अच्छी किरणें, पॉजिटिव किरणें, वाइब्रेशंस उनकी, वो मेरे माइंड से मेरी बॉडी में, मेरे हार्ट चक्रा में, वो हर जगह मेरी लाइफ में जा रहे हैं। क्योंकि गिल्ट की एनर्जी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग यहाँ पे दे रही है। हो सकता है आपका किसी रिलेशनशिप से कोई इशू हो जाए, कोई रिलेशनशिप आपका यहाँ पे ख़राब हो जाए। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, लवर्स की एनर्जी। मुझे यही लग रहा है कि कोई रिलेशन जिसके आपने मन में दबा रखा है, आपने उसको बहुत, उसने, इंसान ने हो सकता है आपको बहुत तंग किया हो, बहुत कुछ नेगेटिव बोला हो, आपने अपने मन को समझाने की बहुत बार कोशिश की है ना। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है एक नया रिलेशन दस्तक दे रहा हो, नई एनर्जी आ रही हो, लेकिन पहले पास्ट की एनर्जी से आपको कट ऑफ होना है, स्लोइंग डाउन। धीरे धीरे परिस्थिति कुछ लोगों की मुझे बदलती नज़र आ रही है, कंट्रोल होती नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। कछुआ क्या है, आपकी हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो आपका हेल्थ इशू, क्योंकि कछुए को हम कहते हैं सबसे ज़्यादा जीने वाला जीव है ना, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी जो सिचुएशन अगर ख़राब हुई है, या आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे और आपको अचानक से आप ना थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस्ड फील करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्थिर फील करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को फील करेंगे कि अब मेरी लाइफ जो है थोड़ी पॉजिटिव होती जा रही है। अगर आप देखिए, अगर आप इस टाइम पे मानसिक जाप भी कर सकते हैं ना, तो 100% आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, मानसिक शांति आपको मिलेगी, तो 100% कहीं ना कहीं आपको शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होती नज़र आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ख़त्म और पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं। ठीक है ना। फ्लावरिंग की एनर्जी है, कुछ लोगों के रुके हुए, कुछ लोगों का ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन लोगों को ये वाली फीलिंग आ रही है ना, प्लीज़ चांद की रोशनी में चाहे 10 मिनट बैठिए, पर ज़रूर बैठिए, है ना। छुपा शत्रु मुझे सामने आता नज़र आ रहा है, जो आप पे वार कर रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, लास्ट ग्रहण की वजह से या जिन चीज़ों की वजह से मॉरल डाउन हुआ था, है ना। और कोई ऐसा इंसान है जो दुखी कर जाता है, वार कर जाता है, नेगेटिव कर जाता है, बट क्या है, सामने नहीं आता। वो परिस्थिति यहाँ पे उजागर होती नज़र आ रही है। बहुत हो गया लोगों ने छुप के वार बहुत कर लिया, बहुत हो गया कि लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश की है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पाएँ। वो जो बार बार आपके रास्ते को रोक रहा था,
है ना? जो होता है ना, जैसे किसी को किसी के, मैंने खुद ये नोटिस किया है। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक या इवल आई, मैं ब्लैक मैजिक को इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस कई बार नहीं भी देती हूँ, कई बार देती भी हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि ब्लैक मैजिक का रिजल्ट जो करता है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है। तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इसको करते हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम लूँगी तो हो सकता है स्टेट के लोगों को बुरा लग जाए, इसलिए मैं किसी कहीं जगह का नाम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे अब इवल आई हर इंसान कर सकता है। नज़र दोष एक ऐसी चीज़ है, और कई बार हमारी लाइफ में नज़र दोष इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार कितना भी बड़ा हीलर क्यों ना हो, वो खुद भी फंस जाता है। अब मेरे एक नोन है, वो जब भी मुझे कुछ बोल देते हैं तो सीरियसली मुझे हेडेक हो जाता है, और उनको ये बात पता है ना? उनको, और वो मजाक में बोलते भी हैं कि अब आप बीमार होने वाले हो, है ना? तो ऐसी एनर्जीज होती हैं, और उन कई बार एनर्जीज का पर्पस हमें, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका पर्पस, क्योंकि वो भी रीडिंग देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि उनका पर्पस ये नहीं है कि वो मुझे हार्म करें। बट कई बार क्या होता है कि हमारी नज़र किसी चीज़ को देखने की ऐसी हो जाती है, काश मेरे पास होता, और वो काश कई बार हमें नज़र लगा जाता है। तो यहाँ पे एक इंसान जो बार बार आपकी लाइफ में काश की चीज़ लेके आता है और आपके काम रुक जाते हैं, ये आपका कोई क्लोज है जो सामने नहीं आ रहा था। अब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, नॉलेज, जैसे मुझे पता चल गया कि भाई मुझे हेडेक क्यों होता है, मुझे अच्छा अचानक से मेरा काम करने का मन क्यों नहीं करता है। तो मैंने उनको एक दिन बोल दिया कि जब भी आप आते हैं, या तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैं ना थोड़ा सा समझ नहीं पाती हूँ, बैलेंस नहीं कर पाती हूँ एनर्जी को। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपको देख के थोड़ा सा फील करता हूँ कि काश मेरा भी मैं भी ऐसे प्रोग्रेस कर पाऊँ, या मेरी भी इतना फ्लो हो जाए रीडिंग में, या ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको कहा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, और आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और ये हुआ, वो इवल आई मेरी हेल्प से ही धीरे धीरे हील होनी शुरू हो गई। तो ये अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, तो आप देखेंगे कि वो इवल आई आपकी ही हेल्प से हील होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई अगर ऐसा पर्सन है, वो सामने आए और आपको लगता है कि इसकी नीयत वो नहीं थी, है ना? इसका मन ये नहीं था कि मैं दुखी हो जाऊं, इसका मन ये नहीं था कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाए, बट हो गया। तो ऐसे पर्सन आपके सामने आएंगे, और अगर आपको लगता है तो आप उनसे खुल के बात करें, और उनकी एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। उनको भी ये सलाह दें कि चांद की रोशनी में ज़रूर घूमा कीजिए, क्योंकि चांद का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है, पॉजिटिव बनाता है। उसकी जो किरणें हैं वो कहीं ना कहीं हमें हील करने में मदद करती हैं। फ्रेंडलीनेस, जिन लोगों से ब्रेकअप चल रहा था, जिन लोगों से विचारों के, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को दोनों को साथ करना चाहूँगी। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ब्रेकअप चल रहा था, नेगेटिविटी चल रही थी, है ना, कोई ऐसा इंसान आएगा जो दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा। आपकी जो विचारों का मतभेद था, उनका हो सकता है समाधान भी आपको मिल जाए, कुछ रास्ते खुलते नज़र आ जाएं कि भाई ठीक है, आप किसी ऐसी एनर्जी में थे जहाँ एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान ऐसा माध्यम बन जाए, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, कोई इंसान माध्यम बन जाए आपको और उस पर्सन को मिलाने का, कोई इंसान माध्यम बन जाए आपकी लाइफ को आगे ले जाने का। ये नया पर्सन भी हो सकता है, कोई इंसान आगे बन जाए, मिल जाए आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने का। ये अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, ये जो ट्री है ना, नीचे ग्राउंडेड है, बैलेंस है, बीच में सूख गया, फिर से हरे पत्ते आ गए। यानी कि बीच में कुछ ऐसा डिस्प्यूट रहा, लाइफ का कुछ ऐसा लंबा टाइम रहा कि जहाँ सिर्फ प्रॉब्लम 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 आ रही थी, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नंबर 2 की एनर्जी, वाटर की एनर्जी, थोड़ी सी इंसान को बहुत डीप में ले जाती है ना? इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, इंसान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। इस कार्ड को अगर हम वैसे देखें तो रंग बहुत जल्दी बदलता है। रंग बदलने का मतलब क्या है? अभी उसको 2 मिनट पहले बात समझ में आ रही थी, 2 मिनट बाद बात समझना बंद कर देता है ऐसा इंसान। तो ऐसे इंसानों को कई बार इमोशंस क्या है, एक लहर ऊंची उठी, दूसरी एकदम से डाउन हो गई।
ये वाली चीज़ जिन लोगों के साथ होती है, तो मैं हमेशा जब भी मून डे की या नो मून डे की रीडिंग करती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा को आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। थोड़े से उसको असर को कम होने दीजिए, स्पेशली जेमिनाई, है ना? चंद्रमा नहीं करना है। जिनकी जिनकी अगर आप अगर जानते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है, वो लोग ना करें। स्पेसिफिकली ये 2 लोग ना करें, वैसे तो कोई भी ना करे जिनका चंद्रमा थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है। तो मून डे पे अब हम इसको पहचानें कैसे? पहले भी कई बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। अपने मूड्स को देखना शुरू कीजिए। नो मूड डे पे क्या अननेसेसरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ बेकार है, तो इट मीन्स आपका चंद्रमा पीड़ित है। मून डे पे अचानक से आपको लगेगा मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो आपको 2 दिन यानी कि जैसे अमावस्या से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कोई डिसीज़न नहीं लेना है, पेंडिंग रख दीजिए। पूर्णिमा से 2 दिन पहले, 2 दिन, क्योंकि आपके इमोशंस हाई होते हैं, और इमोशंस जब हाई होते हैं तो यहाँ पे आपको डिसीज़न नहीं लेना है। रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न भी रहेगी। इस दिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं, बहुत सारे नहीं कहते हैं, एक एक किसी व्यूवर है जो अक्सर मुझे कहते हैं, और मुझे सॉरी टू से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रेमेडीज़ हों और वो रेमेडीज़ करें और उनकी लाइफ ठीक हो जाए। तो मुझे उन सारे व्यूवर्स के लिए कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत हद तक संभावनाएं होती हैं कि भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स आपको मिले, माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको मिले और आपकी परेशानियों का समाधान हो जाए। ये मंत्र मुझे क्यों याद आया मुझे नहीं पता, है ना? मुझे नहीं पता कितने लोग इसको चैंट करेंगे। और प्लीज़ जो एक मेरे व्यूवर हैं जिनको रेमेडी सुनना पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी रेमेडीज़ कर रखी हैं, इसलिए शायद उनको पसंद नहीं है। मैं प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार इस मंत्र की चैंटिंग करके देखिए। बायस्ड नहीं होना है, भगवान पे गुस्सा नहीं करना, एनर्जी पे गुस्सा नहीं करना है ना? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रिबेल की एनर्जी हील होनी शुरू हो जाएगी। आपने जो भी अपने आप को बांध रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग इसको प्रकृति को मिलके चलाते हैं। शिव जी ने वध किया था, एंसेस्टर्स को दिए दीप जलाए जाते हैं, और विष्णु भगवान कार्तिक पूर्णिमा जल में उनका स्थान है। 3 एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं इस पूर्णिमा पे। आपके भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और भगवान विष्णु जो जीवन को चलाने में सहयोग करते हैं, है ना? ब्रह्मा ने जन्म दिया, विष्णु ने चलाया और शिव ने संहार किया। यही है ना 3। तो आपको विष्णु जी और शिव, भगवान शिव की एनर्जी मिल गई, तो भगवान शिव आपके जीवन से राक्षसी शक्तियों का संहार करेंगे इस दिन, और विष्णु जी आपको चलने की ताकत देंगे, हर समस्या का समाधान आपको देंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे, रिबेल की एनर्जी आएगी, है ना? आप देखिए जैसे क्रिएटिविटी में है ना, आपको नॉलेज सब है। यार ये कैमरा क्यों हिल जाता है? आपको नॉलेज सब है, क्रिएटिव हैं, जानते हैं, रास्ता नहीं मिलता, सेम रिबेल, दिख रहे सारे कलर्स हैं, लेकिन सब कुछ इम्बैलेंस्ड है। तो ये यहाँ पे आपको समाधान मिलेगा, लेकिन खुद करने से मिलेगा। खुद को करना चाहिए, अपनी बॉडी को हील करना है, अपने माइंड को हील करना है, जो भी करना है आपको खुद करना चाहिए। अवेयरनेस, ओके, रिबेल अवेयरनेस एंड ये एनर्जी है ब्रेक थ्रू। देखिए मैंने कहा ना, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक तो आपको ये पता चल गया मॉरलिटी, कोई इंसान आपके सामने आ गया, किसी का चेहरा खुल के आपके सामने आ गया, कौन नेगेटिव था, कौन आपकी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा था, क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा था, एक तो वो आपको पता चल गया। जब हमें ये पता चल जाता है शत्रु कौन है, हमें ये पता चल जाता है इविल आई कौन है, तो हम ट्रीटमेंट कब करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और क्या होता है,
डॉक्टर ट्रीट पहचान लेता है कि भाई क्या बीमारी है, उसके बाद ट्रीटमेंट देता है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ट्रीटमेंट आपका हो रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया कौन आपको नेगेटिव देखता है, कौन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, यहाँ पे ये आपको पता चल गया। तो इससे बेटर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। अवेयरनेस की एनर्जी, आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है। जैसे गिल्ट की एनर्जी थी ना, कोई कुछ भी कहे, हमने सोचना नहीं है किसी के बारे में नेगेटिव हमें, क्योंकि ईश्वर खुद इन परिस्थितियों से निकालता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। हम निकलेंगे कैसे? जब हमें सही दिशा दशा मिल जाएगी। इट मीन्स हमारे रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, हमें अपने आप पे भरोसा होता नजर आ रहा है। नेगेटिव, मेरा दिल सब कुछ समझ गया है, मेरी आत्मा सब कुछ समझ गई है, मेरा मन सब कुछ समझ गया है। अब कोई चाह के भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है। अब चाह के भी, अब तक की एनर्जी जो है ना, मैं अपना दिल खुद दुखा रहा था, मैं अपना दिल खुद दुखा रही थी। जो भी आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी जेंडर हैं, तो आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या कह रही है? ब्रेक थ्रू की एनर्जी 100% आपको ये कह रही है कि आप यहाँ से ऐसी सिचुएशन से निकल जाएंगे। अब कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और मेरे कृष्णा की एनर्जी ना आए आपके साथ, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए हम देखते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। ईश्वर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही बना के रखे, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही बना के रखें। क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, ये हम जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मैं कार्ड से लेके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बोलती नहीं हूँ और आप लाइक करते नहीं हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, एज यू विश। ब्रह्मा की भी एनर्जी आ गई है। अब आप बालिए, देखिए आपको किन किन का आशीर्वाद मिल गया बताइए। विष्णु का मिल गया, एंसेस्टर्स का मिल गया, क्योंकि विष्णु जी का तो दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, विष्णु जी का दिन है। शिव जी का मिल गया। और आपको क्या ब्लेसिंग चाहिए? अब तो लिखना बनता है ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हाँ, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आप लिखना चाहते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भर भर के आ रही है। ब्रह्मा भी अब आपकी लाइफ में आ गए हैं, आपका एक नया जन्म लिख दिया है ना। अब आपको सिर्फ उस पर चलने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ के, सोच के, सिचुएशन को हैंडल करके। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो अचानक से आपके सामने आएंगी, उनका समाधान आपको मिलेगा, रास्ता ज़रूर मिलेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नहीं कर पाते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, है ना। इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो भी मंत्र आपको लगे। क्योंकि अब मैं चाहूँगी, क्योंकि ब्रह्मा भी आ गए हैं और ब्रह्मा जी ने तो वर्ल्ड को बनाया है, हमें जन्म दिया है, तो आपके जन्म, हमारे जन्मदाता, हमारे कर्मदाता और संहार करता, तीनों का ये दिन है। माता लक्ष्मी ऑलरेडी पीछे पीछे रहती हैं, जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी का विराजमान है ही। दीपदान करेंगे, पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा, सबके ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, सारी पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है। तो अब अच्छा होने से कुछ कोई नहीं रोक सकता, सिवाय हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है ना। सिर्फ इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी लाइफ में लाने के लिए कुछ पॉजिटिव भी सुना कीजिए, पॉजिटिव भी समझने की कोशिश किया कीजिए एटलीस्ट। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 वीडियो को मेरा मोटिवेशन, मेरा कॉन्फिडेंस आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से आता है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।